साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जी फर्स्ट में श्रीगणपतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीगणपति श्रीद्वारा निर्णय अष्टाभिषेके कलियुगे कलियुगे भारतवर्षे भूमिके वर्तन्ते आज अवतार ब्रह्मा हनुमते कुमारं चक्रे संस्कृतांगे वाग्यज्ञाः गंगाजले नमस्ते सिद्धिकागे भौतिकर्मणे स्तूयवे भूतनाभिवे अत्युग्रे हिंगनाम संवत्सरे ऋतुराजापति सब्जाति 80 वर्षे रवि दक्षिणायने सर्वऋतौ महापूर्णिमासं पूर्णिमासे आश्विनमासे दशपक्षे द्वितीयं प्रथमद्वितीयं। आप जो ये करवा रहे हो तर्पण वगैरह, इसका धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक महत्व तो ये है, मैं यहाँ पर करीबन 25 साल से ये कार्य करवा रहा हूँ। इसमें जो भी यमराज के अंदर यमलोक के अंदर जो पितृ विराजमान होते हैं वो 16 दिन पर धरती के आते हैं और अपनी संतान से कुछ प्राप्ति के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, सुख शांति लाभ लक्ष्मी कीर्ति वैभव यश आरोग्यता बढ़ाने के लिए और सबको संपन्न करने के लिए, उत्थान करने के लिए, अच्छे पद पर प्रतिष्ठा करने के लिए वो यहाँ पधारते हैं। तो उनके जो संतान है वो उनको भोजन वस्त्र अन्न जो भी अर्पण करती है वो उनको मिलता है, जिससे तृप्त होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। ये बात है। पंडित जी, ये पूजा कितने दिनों तक चलती है? श्राद्ध पक्ष 15 दिनों का माना जाता है, तो उसमें कितने दिन तक आप ये पूजा वगैरह करवाते हैं? दरअसल 7-15 दिन के नहीं होते, पक्ष कहते हैं 15 दिन का, पर 16 दिन होता है। किसी की मृत्यु दिवंगत तिथि अगर पूर्णिमा को होती है तो पूर्णिमा से श्राद्ध होता है। हालांकि लोगों की ऐसी भावना है कि 15 दिन का श्राद्ध होता है, पर नहीं 16 दिन का होता है। दूसरी बार मेरा अनुभव है कि बराबर 16 दिन होते हैं, तिथियां न घटती है न बढ़ती है, सिर्फ पर ऐसे लोगों की भावना है। मैं आपको एक बात पक्की कह रहा हूँ कि जो भी दिवंग जो तिथि होती है उदिया तिथि के अंदर ऐसा होता है कि पूजा होती है, वो देवताओं की पूजा होती है, और जो मध्याह्न तिथि होती है वो पितरों की पूजा होती है। जैसे आज द्वितीया है तो द्वितीया तो रहेगी, तो देवताओं की पूजा द्वितीया को होती है, पर मध्याह्न में तृतीया आ गई, इसलिए तृतीया को पूजा होती है। तो तृतीया का श्राद्ध आज ही होता है। मध्याह्न काल में जो तिथि है वो ग्राह्य होती है। इसके लिए आपके अगर किसी के पितृदोष है और किसी को तकलीफ आ रही है, काम रुक रहे हैं, ये तो नित्य कर्म है। नित्य व्रतोपसेविनम, जो जिंदे माता पिता की सेवा करते हैं और फिर श्राद्ध करते हैं, वो श्राद्ध का फल मिलता है। अगर आपने माता पिता की सेवा नहीं, आपने मतलब किसी ने माता पिता की सेवा नहीं की, उनकी कोई सेवा सुनी, उनकी बात नहीं सुनी, उसके बाद कितना ही कर लो, मेरे ख्याल से इतना फल नहीं मिलने वाला। वो तो फिर आपको क्या लगता है, ये पूजा करवाने से पितृ प्रसन्न होते हैं या ऐसा कुछ है मान्यता? ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि पितृ देवता प्रसन्न होते ही हैं। क्यों? कि वो तो सिर्फ दर्शन मात्र से, उनको अर्पण करने से प्रसन्न है, जल से ही तृप्त होते हैं। इसे दुनिया में जल की मात्रा सबसे ज्यादा रखी है, 2/3 जल रखा है, 1/3 पानी है, पृथ्वी है। तो इसलिए
पृथ्वी पर वे आते हैं, जल अर्पण करते हैं। जल के साथ तिल मिश्रित जल होता है, कुशा होती है और देव मंत्र होता है, उससे वो तृप्त हो जाते हैं और उसके भावनाओं को पूरी करते हैं। धन्यवाद पंडित जी। ट्रू इंडिया की टीम इस वक्त पदमसर घाट पे है, जो कि जोधपुर में स्थित है। हम आपको बता दें, पितृपक्ष जो लगा हुआ है, अभी पंडित जी ने जैसा मैं बोला 16 दिन का होता है, तो उन 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पंडित लोगों के द्वारा पूजाएं करवाई जाती है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। एक मान्यता है हिंदू धर्म में कि 16 दिन पितर धरती पर आते हैं, यहाँ उनके लिए उनके परिवारजन खाना पीना वस्त्र आदि का दान करते हैं